Hello students, I am Dr. Praveen Sharma. I heartily welcome you in my YouTube channel Exotic Guidance. Dear students, we are presenting the current affairs in very new manner and different type, and I hope you will like it. Now we will start our current affairs. सबसे पहले हम लेंगे 20 अगस्त का घटना चक्र। 20 अगस्त को कितना घटना चक्र आया है उसको हम देखने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है इसमें, द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्जेस ऑफ विच स्टेट। भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और उनको एक अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, और वह प्रभार दिया गया है, कौन से राज्य का प्रभार दिया गया है, उसका आंसर है गोवा। गोवा का अतिरिक्त प्रभार भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्शन कमिश्नर हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, व्हाट इज़ हिज नेम। अभी हाल फिलहाल में हमारे इलेक्शनल कमिश्नर जो हैं उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है अशोक लवासा। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी जो है उसके द्वारा हाल फिलहाल में एक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की घोषणा की गई है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एकेडमी कमेटी हैज़ रिसेंटली सेंट द नेम ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और वो क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हमारे जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, और रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के नाम से जिसको जाना जाता है, एडीबी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, एब्रीविएशन में बोलते हैं, हैज़ अप्रूव्ड हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ फॉर दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रैपिड रेल। एक रैपिड रेल बनाई जा रही है दिल्ली और गाज़ियाबाद के बीच में, और उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितना सहायता दी जा रही है, कितने रुपए की सहायता दी जा रही है? 7,500 करोड़ रुपयों की सहायता बैंक के द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी बाय द इंडियन सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड। सेबी का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो किसको नियुक्त किया जा रहा है? जीपी गर्ग हैं ये, और इनको सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ए न्यू स्टूडेंट सेंट्रिक स्कीम कॉल्ड पढ़ाई तो हर पारा। हम देख रहे हैं कि कोरोना के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है, और स्कूल के स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आपके द्वार पर पढ़ाई योजना एक चलाई जा रही है। उस योजना को किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, एक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है जिसमें एथेनॉल को धीरे धीरे संरक्षण है कम किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ सेट ए टारगेट ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग। एक बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग होता है, उसका परसेंटेज को गवर्नमेंट के द्वारा 2020 तक सेट किया गया है। वह प्रतिशत कितना है? 10% के आसपास बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग को सेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बदभूत प्रोजेक्ट इन भरूच। एक भरूच में एक जो परियोजना बनाई गई है, बदभूत परियोजना, और किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया इसको? उस राज्य का नाम है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11,
विच फेमस सिंगर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हैज़ रिसेंटली डाइड इन अमेरिका एट द एज ऑफ 90। 90 वर्ष की उम्र में किस क्लासिकल म्यूजिक सिंगर का, गायक का, जो कि सुप्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, उनका निधन हुआ है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है पंडित जसराज। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण थाती है भारत की, बड़ी ही महत्वपूर्ण धरोहर रहे पंडित जसराज। और क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है उसमें इनकी अच्छी खासी दखल रही थी और इनको कई लोगों ने अपना गुरु बनाया हुआ है। पंडित जसराज का हाल फिलहाल में अमेरिका में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया इज हेल्पिंग विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने में किस देश को भारत के द्वारा मदद की जा रही है? उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 11, यह 31 अगस्त से के घटना चक्र के संबंध में रहेगा। 21 अगस्त, सॉरी, 21 अगस्त का घटना चक्र में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द कैपिटल हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द क्लीनलीनेस सर्वे 2020। 2020 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया है, क्लीनलीनेस सर्वे किया गया है, उसमें किस राजधानी को प्रथम स्थान घोषित किया गया, फर्स्ट रैंक दी जाएगी? उस राजधानी का नाम है दिल्ली। दिल्ली को यह दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच सिटी वॉज रैंक्ड एट ए टॉप इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग फर्स्ट। 2020 की जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग है उसमें किस शहर को सबसे प्रथम स्थान दिया गया, अव्वल स्थान दिया गया, वह है इंदौर। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन कैप्टन विराट कोहली ऑक्यूपाइज व्हाट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ बैट्समैन इन द लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा कौन से भारतीय क्रिकेटर को रैंकिंग दी गई है? विराट कोहली को। कौन सी रैंकिंग दी गई है? सेकेंड प्लेस दिया गया है उनको। क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली विच कंट्री प्रेसिडेंट इब्राहिम बाबूकर केतिया हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। इब्राहिम बाबूकर केतिया नाम के किस राष्ट्रपति ने, कौन से देश के राष्ट्रपति ने हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है? उस देश का नाम है माली। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ लॉन्ग हैज़ द ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर द सरदार पटेल नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड बीन एक्सटेंडेड। भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल अवार्ड दिया जाता है, इसको कितने समय के लिए आगे बढ़ाया गया है? आगे उस अवधि का, समय अवधि का 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल हैव लॉस्ट जॉब ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। कोरोना क्राइसिस के कारण कितने लोगों को अपना जॉब लॉस करना पड़ेगा? उनकी संख्या जो है CMIE के द्वारा बनाई गई है और वह संख्या है 1.9 करोड़ लोगों को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन बाय DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के द्वारा किसको नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हेड, नेशनल का हेड बनाया गया है? उनका नाम है प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी को उसका प्रमुख बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया and which country has recently signed a cultural agreement to give new strength to their strategic bilateral relation। अपने सांस्कृतिक संबंधों को बहुत अच्छा मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच में हाल फिलहाल में समझौता हुआ है? उस देश का नाम है इजराइल। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। किस दिन को भारत का नवीनीकरण ऊर्जाकरण दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को यह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी थाउजेंड रुपीज विल बी गिवन टू 61 नीडी प्लेयर्स इन व्यू ऑफ हॉकी इंडिया कोविड एपिडेमिक। कोविड एपिडेमिक के कारण कितने भारतीय खिलाड़ी, जो कि 61 भारतीय खिलाड़ी हैं, उनको कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? प्रति खिलाड़ी जो है
61 खिलाड़ी हैं और प्रति खिलाड़ी जो है 10,000 रुपये की सहायता दी जाने की घोषणा की गई है। तो 21 अगस्त तक के घटना चक्र में केवल इतना ही घटना चक्र बनता है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल, एजुकेशनल चैनल एक्सोटिक गाइडेंस को। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम। शुक्रिया।